प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि प्रभु ने आप सबके बीच में हमें फिर एक मौका दिया है कि आप सबके साथ हम प्रार्थना करें तो आप सब आनंदित और मगन हो गए। तो आइए पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे। तो आज का जो वचन है विश्वास का उदाहरण, इब्रानियों 11 का 17 और 19 में हम देखेंगे कि वचन में किस प्रकार से लिखा हुआ है। कोई इस वचन को पढ़ेगा। विश्वास ही से अब्राम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया था कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अंततः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हालेलुया। तो आज के वचन के लिए परमेश्वर के ने किस तरह से अब्राहम की परीक्षा ली और किस तरह से उसने अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए पहाड़ की चोटी पर कैसे ले गया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करना एक बड़ी बात है, परंतु प्रतिज्ञा प्राप्त करने के बावजूद भी उसको त्याग देना किसी व्यक्ति के विश्वास की अधिक बड़ी परीक्षा है। परमेश्वर ने अब्राहम को जो करने की आज्ञा दी थी, उसे पुत्र को त्यागना, जैसे खुद परमेश्वर ने उसे दिया था। परमेश्वर ने ऐसा करके अब्राहम की परीक्षा ली। हालेलुया। उत्पत्ति 21:12 के अनुसार परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। हालेलुया। इसके बावजूद भी परमेश्वर ने अब्राहम को अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए मार डालने की आज्ञा दी थी। अगर अब्राहम ने ऐसा किया होता तो परमेश्वर अब्राहम से एक बड़ी जाति बनाने की अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी करता। तो उत्पत्ति 12:2, अब्राहम ने परमेश्वर से कोई प्रश्न नहीं किया। अब्राहम जानता था कि परमेश्वर के पास मृतक और जीवित करने की शक्ति थी। वह परमेश्वर का उत्तरदायित्व था। वह अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करके अब्राहम की जिम्मेदारी थी कि वह उसका पालन करे। सबसे आखिरी क्षण में परमेश्वर ने इसहाक को मरने से अब्राहम के हाथ को रोक दिया। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसहाक बिल्कुल मृतक के समान था। इसलिए यह कहता है कि अब्राहम ने इसहाक को मृतक से वापस प्राप्त कर लिया। तभी परमेश्वर के स्वर्गदूत ने अब्राहम से कहा कि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसमें मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। उत्पत्ति 22:12 में तभी परमेश्वर ने कहा, तूने नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं निश्चित तुझे आशीष दूंगा और निश्चित तेरे वंश को आकाश के तारगण और समंदर के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनती करूंगा, क्योंकि तूने मेरी बातें मानी। उत्पत्ति 22:16-18। एक दिन परमेश्वर इसी रीति से हम में से प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा लेगा। वह कई बारी हमारी परीक्षा लेगा। वह अलग अलग तरीके से हमारी परीक्षा लेगा, परंतु वह हमेशा हमारी परीक्षा उस बात में लेगा जिसमें हमारा विश्वास कमजोर हो। जहाँ हमारी आज्ञाता अस्थिर, वही हमें उस वस्तु को भेंट करने चढ़ाने के लिए कहेगा जिसमें हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं। वह हमारी संपत्ति, हमारी योग्यता, हमारा समय, हमारा सम्मान, हमारा परिवार, तो हमारा अपना प्राण भी मांग सकता है। जब परमेश्वर हमें अब्राहम की तरह बुलाता है तो वह उसके प्रत्येक आज्ञा को मानने के लिए तैयार रहे। हालेलुया। तो यहाँ देख रहे हो कि अब्राहम ने किस तरह से परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार रहा। आप ये ना समझें कि परमेश्वर हमसे कुछ लेना चाहता है, जो हमारी परीक्षा करके कुछ हमसे छीनना चाहता है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। देख रहे हो एक आदमी के पास इतनी संपत्ति और वो उद्धार पाने के लिए क्या कहता है, प्रभु मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूँ। सिर्फ खुदा ने उससे कुछ नहीं बोला, खुदा ने सिर्फ उससे बोला कि तू अपनी संपत्ति दान कर दे। लेकिन उसने क्या करा, अपनी संपत्ति, परमेश्वर किसी की संपत्ति छीनना नहीं चाहता, लेकिन उसकी परीक्षा लेना चाहता है कि जो मुझसे प्यार करता है, जो संपत्ति से प्यार करता है। तो वो कैसे चुपचाप चला गया। और एक जकई नाम का व्यक्ति देख रहे हो, वो कैसे किस तरह से परमेश्वर को अपनी सारे दुख गिना देता है। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कही, आज तेरे घर में उद्धार आया है। तो प्रभु ऐसे लोगों को पसंद करता है, जैसे विश्वास के द्वारा मूसा ने संसार के लोगों के साथ ना रहकर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना बेहतर समझा। तो ऐसे ही परमेश्वर हमारी किसी चीज को हमसे छीनना नहीं चाहता, बल्कि हमें दुगना देना चाहता है। और वो हमारा परमेश्वर महान है, जो अपनी बेटे बेटियों की परीक्षा तो लेता है, लेकिन परीक्षा में पढ़ने नहीं देता, क्योंकि उनका निकास भी
करता है। तो इसी तरह से भाई अब्राम का जो निकाश करा देखा उसका बेटा उसने वापस दे दिया। और किस तरह से बालू के जो देख रहे हो ना, बारू कैसी होती है, उनके उसके कितने महीन होते हैं, उनकी तरह उसे संतान देने का वायदा कर दिया। तो वो परमेश्वर जोबा है जो उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। तो हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए जो परमेश्वर पर निर्भर रहे। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मेरे महान और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे दयावान परमेश्वर कि आपने अब्राहम से किस तरह से उसकी परीक्षा ली और उसने सी की ओर ना देखते हुए पिता आपकी बातों की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि आपके मुंह से निकला हर एक वचन सत्य है मेरे जोबा परमेश्वर। आपने उसके बेटे को किस तरह से अपने स्वर्गदूत को भेजकर बचाया और किस तरह से तारना के अनुसार उसे संतान उत्पन्न करने के वादा कर दिया, क्योंकि आप वादे के पक्के हो मेरे जोबा परमेश्वर। मनुष्यों से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है मेरे जोबा परमेश्वर। ये हमारा विश्वास व्यर्थ न जाए और अब्राहम जैसा विश्वास प्यारे जोबा परमेश्वर जो तेरे दास दासियों को तुझ पर है पिताजी, आप उनके भी साथ ऐसी ही बाछा बांधे और उनकी भी सहायता उनकी मदद करे पिता, क्योंकि उस वक्त आपकी मदद की जरूरत है प्यारे जोबा परमेश्वर। उनके शुभ समाचार सुनाने में पिताजी उन्हें आपकी मदद की जरूरत है पिता। अपने दास दासियों की सबकी सहायता मदद करें, जितने लोग प्रचार कर रहे हैं पिता आप उनकी सहायता मदद करें यीशु नाम से पिता। आपसे विनती करती जितने लोग बीमार हैं वो आज यीशु नाम से छुटकारा पाए प्यारे जोबा परमेश्वर। आपसे विनती करती मेरे पिता परमेश्वर, कितने लोग आज घरों में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, आपके वचनों को ग्रहण करते हैं प्यारे जोबा परमेश्वर, सचमुच ये वचन उनके जीवनों में फलवंत हो पिता और एक आशीष का कारण बन जाए उनके लिए मेरे पिता परमेश्वर। तेरे नाम की स्तुति तेरे नाम की प्रशंसा करने वाले हो जाएं प्यारे जोबा परमेश्वर। जितने लोग प्यारे जोबा परमेश्वर बेरोजगार हैं पिता आप उन्हें रोजगार देकर आशीष करें। जिन्होंने लॉकडाउन में जो भी अपना कुछ खोया है पिता जी आप उन्हें वापस देने जा रहे हो जी। हमारा विश्वास और हमारा भरोसा है कि आप उन्हें ब्लेसिंग करेंगे प्यारे जोबा परमेश्वर। अपने देश विदेश के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं पिताजी, आने वाली महामारी से उन्हें बचाना संभालना पिताजी। जो कोरोना वायरस की बीमारी से उन्हें बचाना संभालना पिताजी। हर एक जन को आपके हाथ में देते पिताजी। जो डॉक्टर हैं पिता जो एक दूसरे की मदद के लिए लगे हुए हैं आप उनकी सहायता मदद करें, क्योंकि आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं मेरे जोबा परमेश्वर। आप तो वेदों के वेद हैं मेरे जोबा परमेश्वर। आपने जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी आप सबकी प्रार्थना को सुने मेरे जोबा परमेश्वर, ताकि जो हमारी एक दिन की प्रार्थना नहीं हर दिन की चंगाई की छुटकारे की प्रार्थना प्यारे जोबा परमेश्वर। जो भी लोग आपसे प्रार्थना में मांगते हैं पिताजी, जो लोग ग्रहण करते हैं प्रार्थना को पिता आप उन्हें यदि बीमार है तो इसी वक्त उन्हें छुटकारा दें, बीमारी से उन्हें चंगाई दें पिताजी। यदि किसी परेशानी से परेशान है प्यारी जोबा परमेश्वर तो आप उसकी परेशानी से उन्हें छुटकारा दें, क्योंकि आप छुटकारे और चंगाई की प्रार्थना है प्यारे जोबा परमेश्वर। क्योंकि आपके नाम में छुटकारा है पिताजी। मार्ग सत्य जीवन यीशु है मेरे जोबा परमेश्वर। हमारे जीवन की रोटी यीशु मसीह है मेरे जोबा परमेश्वर। कि आपके बेटे यीशु को लहू बहना कोड़े खाना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे जोबा परमेश्वर। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी है आपने सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करती पिताजी। जितने लोग हमें लाइक कमेंट करते हैं आप उन्हें भी आशीष दें पिताजी। उनके घरों में किसी बात की कोई कमी घटी ना हो पिताजी। यदि कोई बीमार हो तो आज इसी वक्त उन्हें चंगाई और छुटकारा देना प्यारे जोबा परमेश्वर और उन्हें ब्लेस करना पिताजी के आपके नाम को महिमा और आदर मिल सके पिता। और हम आपसे क्या मांगे आप तो हमारी मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।